जय भीम नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत आप देख रहे हैं मेरा गांव। भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। दर्शकों, मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई हर रोज शाम 5 बजे मैं आपको मिलने के लिए आता हूं, ये कार्यक्रम लेकर, जिस कार्यक्रम का नाम आपको पता है, मेरा गांव। भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। इस समय हम आप लोगों को ऐसे एक नगर में लेके आए हैं जो आता है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का वसमत। यह है पंचशील नगर और पंचशील नगर का यह है भव्य दिव्य पंचशील बुद्ध विहार। दर्शकों, ये पंचशील बुद्ध विहार में बड़ी तादाद में श्रद्धाशील संपन्न उपासक उपासिकाएं और भारत के स्वाभिमानी नागरिक यानी कि इंडियन लोग हमारे साथ मौजूद है, जो बताएंगे भारत के संविधान के बारे में और जानेंगे उन्हीं की राय क्या कहते हैं भारत के संविधान के बारे में। तो इन्हीं वसमत इस नगर के पंचशील नगर के इन्हीं लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलते हैं ऐसे लोगों के पास जो बोलेंगे बाबा साहब के संविधान की कहानी और होगी उन्हीं लोगों की जुबानी। शो है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। चलते हैं। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं बुद्धं नमामि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं बुद्ध भगवन्तं अभिवादयामि बुद्धं नमामि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अभिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु
इति पिसो भगवा आरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरी सधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान्नो बुद्धो भगवति बुद्धयाव जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये च बुद्धा अंगवन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्यवच्चेनं होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमंगेन वंदेह पादपशुवरुत्तम बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु ते मम यंकिंचि रत्ने लोके विजति विद्यापुतु रतन बुद्ध सम्मनति तस्मा सोति भवन्तु मे यौ सन्निशिनो वरबोधि मूले मारससेन महति विजत्वा संबोधि मागच्छमि अनंति यौ नो लोकोत्ताप नमामि बुद्ध स्वाखातो भगवता धम्मो संदिटिको अकालिको यैपसिको उपनयको पच्चेत वेदितव्यो विहिति धम्मयाव जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये च धम्मा अंगवन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्यवच्चेनं होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमंगेन वंदेह धम्मो च द्विधो वर धम्मो यो खलितो दोषो धम्मो खमतु ते मम यंकिंचि रत्ने लोके विजति विद्यापुतु रतन धम्म सम्मनति तस्मा सोति भवन्तु मे अटांगिको अर्यपथो जनाना मोक्ष प्रवेशा उजुको मगो धम्मो आयो संति करो पाणिको मियानि को तप नमामि धम्म सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यद्यं चत्तारि पुरुष युगानि अष्ट पुरुष पुगला यस्य भगवतो सावक संगो आहुनियो पाहुनियो दक्खनियो अंजलि करणियो अनुतर पुय खेतल च संघा अनागता पचुपन्ना च ये च संघा अंगवन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सत्यवच्चेनं होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमंगेन वंदेह संगो च त्रिविधोत्तम संगो यो खलितो दोषो संगो खमतु ते मम यंकिंचि रत्ने लोके विजति विद्यापुतु रतन संग सम्मनति तस्मा सोति भवन्तु मे संगो विशुद्धो वरदक्कनीयो संत इंद्रियो सबमलपनीयो गुणे हीने की ही सने दीपतो अनासोत्तप नमामि संग दिव्य प्रभरत्न तु साधु वरदान तु आद्य कुलभूषण तु भीमराजा आद्य कुलभूषण तु भीमराजा सकल विद्यापति ज्ञान सत्य सांगति शास्त्र शासनमति बुद्धि तेजा शास्त्र शासनमति बुद्धि तेजा पंकजा निर्वरा रतन स्वजन उद्धारा भगवंत आमचा खरा भक्त काजा भगवंत आमचा खरा भक्त काजा चवदार संगरी शस्त्रधरी तान करी कापला आरिउरी रुद्र रूपा कापला आरिउरी रुद्र रूपा मुक्तिपथ कोणता जीर्ण स्मृती जाळीता उजाळिल्या आगतिका मार्ग साजा
उजाळिल्या आगतिका मार्ग साजा राष्ट्रघटना कृती शोभते भारती महामानव बोलती स्वार्थ संज्ञा महामानव बोलती स्वार्थ संज्ञा शरण बुद्धासमी शरण धम्मासमी शरण संघासमी मानवा भीमराजा 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 सकल विद्या विदुर ज्ञान देवरूप सुजीव निमल चक्षु गंभीर घोष गौरवर्ण सुखाय अभय चित्तं निभय काम सुरत धम्म सुप्रेम वीरत रज सुजननेता भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि इमाय धम्मानुधम पटिपतियां बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधम पटिपतियां धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधम पटिपतियां संघं पूजयामि आदाई माई पटिपतियां जाति जरा मरण महा परिमुच्चसामि इमिना पोया कामेन मामे बाल समागम संत समागम होतु याव निब्बान पतिया देव वसतु कालेन ससंपत्ति हेतु च पितो भवन्तु लोको च राजा भवन्तु धम्मिको इमाय बुद्ध पूजाय कथाय शुद्ध चैतसा चिरं तिष्ठन्तु सदम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय धम्म संघ पूजाय कथाय शुद्ध चैतसा चिरं तिष्ठन्तु सदम्मो लोको हन्तु सुखी सदा सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित पर्यवदापनं यत् बुद्धानं शासनं धम्मचरे सुचरित न तदुचरित चरे धम्मचारी सुख सेति अस्मि लोके परम हि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति एव च अपमपि श्रुत्वा न धम्मकाय न पसति सवे धम्मधरो होति एव धम्मा न पमजति साधु 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 नत्थि में शरणं आयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सत्यवच्चेनं होतु मे जय मंगलम नत्थि में शरणं आयं धम्मो में शरणं वरं एतेन सत्यवच्चेनं होतु मे जय मंगलम नत्थि में शरणं आयं संघो में शरणं वरं एतेन सत्यवच्चेनं होतु मे जय मंगलम नत्थि में शरणं आयं भीमो में शरणं वरं एतेन सत्यवच्चेनं होतु मे जय मंगलम साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अंग वंदामि सर्वदा। मैं विनीता राव, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी प्रस्तुत मेरा गांव भारत का संविधान करे आदर्श गांव का निर्माण। आज हम एक ऐसे ही बुद्ध विहार में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है पंचशील बुद्ध विहार, पंचशील नगर, वसमत तालुका, जिला हिंगोली। आज यहीं के लोगों से हम जो संविधान की उद्देशिका है उसके बारे में पठन करेंगे, वाचन करेंगे और इन्हीं से जानते हैं कि हमारे संविधान की क्या महत्व है हमारे जीवन में। नमो बुद्धाय, जय भीम। मी उपासक सुनील मनोहरे व आमच्या पंचशील कॉलनीचे अध्यक्ष उपासक पुंडलिक रामजी मनोहरे आज पंचशील बुद्धविहार, पंचशील कॉलनी, वसमत तालुका वसमत, जिल्हा हिंगोली या ठिकाणी भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचं आम्ही सार्वजनिक या ठिकाणी वाचन करत आहोत। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः परत अर्पण करत आहोत। जय भीम जय भीम जय भीम जय संविधान जय संविधान जय संविधान। जय भीम नमो बुद्धाय। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं ये शो। आज हम आप पहुंचे हैं, ये है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का वसमत, और वसमत का ये है पंचशील नगर। पंचशील नगर का पंचशील बुद्ध विहार में हम ऐसे लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो लोग संविधान के बारे में अपने मत यहाँ पे व्यक्त करना चाहेंगे। क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में, जानेंगे उन्हीं की राय। जय भीम। जय भीम। काय नाव तुमचं? शारदा अश्रोबा थोरात। काय म्हणतात संविधानाबद्दल? संविधान काय दिलं तुम्हाला? महिलांना हक्क दिले। महिलांना हक्क दिले। हाँ। जोरदार तालियां हो जाए दर्शकों। संविधान के माध्यम से हमें यहाँ पे हक मिला है महिलाओं को बहुत सारा, और महिलाएं बाबा साहब के संविधान के माध्यम से आज सही मायने में उभर कर आई है, अलग अलग पदों पे काम करती है। तय जय भीम। मी उपासिका शिलाताई दत्तराव थोरात, पंचशील नगर वसमत। आणि संविधानाने आम्हाला असे हक्क मिळवून दिले की गुलामांना गुलामीची जाण करून दिली आणि गुलामांना मुक्त करून दिलं, आणि गुलाम सारे बंड करून उठले, आणि आता मात्र सारे स्वतंत्र जीवन जगू लागले। ही आम्हाला बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे देणगी मिळाली। जीवाला जीवाचं दान दिलं भीमाने, जीवाला जीवाचं दान दिलं भीमाने, माणसाला माणूसपण दिले प्रेमाने, माणसाला माणूसपण दिले प्रेमाने, समतेचा मळा फुलविला जो माने, समतेचा मळा फुलविला जो माने, माणसाला माणूसपण दिले प्रेमाने, जीवाला जीवाचं दान दिलं भीमाने, जीवाला जीवाचं दान दिलं भीमाने, माणसाला माणूसपण दिले प्रेमाने। जय भीम जय बुद्ध जय भारत। दर्शकों, इतनी मधुर और मिठास आवाज में बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हम इंसान को इंसानियत का ये जो हक मिला केवल संविधान के बलबूते पर। जानेंगे, अलग अलग महिलाएं हमारे साथ जुड़ती रहती है और कहती है संविधान के बारे में। दर्शकों, बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हमारे लोग पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। ये देन है संविधान की, क्योंकि संविधान से मिलता है हमें शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा के अधिकार से हम यहाँ पे प्रगल्भ होने का भी प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में? जय भीम ताई, नाव सांगा। जय भीम। काय मिळालं संविधानामुळे तुम्हाला? हक्क मिळाली। कुठले हक्क? नाव सांगा। नाव काय तुमचं? निकिता। पूर्ण नाव सांगा। निकिता तुळशीराम कोकरे। अच्छा, कोणता हक्क मिळाला तुम्हाला?
जगण्याचा सगळ्याचा सन्मानाने राहण्याचा मतदानाचा अधिकार मिळाला। निकिता ताई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पे हमें हक मिला मतदान का हक, यानी कि राइट टू वोट, मतदान का अधिकार हमें दे दिया है। और ये इक्वालिटी भी यहाँ पे कायम रखता है। मतदान का जो हक होता है वो समानता का हक है, जिससे यहाँ का राष्ट्रपति हो चाहे पंतप्रधान या हमारे कोई सी झोपड़पट्टी में रहने वाला कोई एक गरीब, उसका भी मत को एक मत देने का अधिकार है। उसका मत का वैल्यूशन भी सही मायने में सरीका है। वन वोट ओन वैल्यू, इसी प्रकार बाबा साहब के संविधान से मिलता है हमें राइट टू वोट। और जानते हैं लोग क्या कहते हैं संविधान के बारे में? जय भीम। क्या नाम है आपका? विजय गुंडीबा थोरात। अच्छा, काय सांगाल विजयबाई ताई, काय मिळालं तुम्हाला संविधानामध्ये? सर्व काही मिळालं, सर्व म्हणजे काय सांगा ना. सर्व हक्क महिलाला मिळाले। अच्छा, सर्व हक्क महिलांना मिळाले, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए। संविधान से हमें सब कुछ मिला है दर्शकों। संविधान नहीं होता तो हम कुछ नहीं होते। जानेंगे क्या कहते लोग? जय भीम। जय भीम। क्या नाम है? ना अनुसयाबाई पुंजाजी विषय। अच्छा, क्या कहोगे संविधान के बारे संविधानमुळे शिक्षण मिळालं मुलीला, में? हाँ, मुली मोठ्या झाल्या, बरोबर। हां मुलीला हक्क मिळाले सगळे। संविधान से महिलाओं को यहाँ पे हक मिला है, पुरुषों के बराबरी का हिस्सा हर क्षेत्र में महिलाओं को मिल जाता है। यह है संविधान की देन। दर्शकों, लोग जुड़ते जाते हैं हमारे साथ और हम पूछते हैं उन्हीं के मन की बात। क्या कहते हैं लोग भारत के संविधान के? सर जय भीम। जय भीम सर। क्या नाम है आपका? मिलिंद गौतम शिव भगत। अच्छा मिलिंद सर, क्या कहोगे संविधान के बारे में? संविधान ने सभी को जीवन में जीने के लिए समान अवसरों का निर्माण किया है। अच्छा। इस देश में जो भी पीछे कुचले दबके के लोग थे, उन लोगों को अपने विकास के मार्ग प्रशस्त किया है संविधान प्रावधानों की वजह से। बिल्कुल सर। और मैं बाबा साहब का एक जो कड़वा है वो गाना चाहूंगा, मराठी में बहुत फेमस है वो। बोलिए। भारताच्या ह्या मुकुटावर, भारताच्या ह्या मुकुटावर हिरा कोहिनूर जडला हो। भारताच्या ह्या मुकुटावर, भारताच्या ह्या मुकुटावर हिरा कोहिनूर जडला हो। तयाचे नाव आंबेडकर, तयाचे नाव आंबेडकर, शिखर ज्ञानाचे चढला हो। भारताच्या ह्या मुकुटावर हिरा कोहिनूर जडला हो। जगातील पहिल्या क्रमाची ही घटना माझ्या भीमाची, जगातील पहिल्या क्रमाची ही घटना माझ्या भीमाची। एका शूद्राने कशी लिहिली, एका शूद्राने कशी लिहिली, प्रश्न सगळ्यांना पडला हो। भारताच्या ह्या मुकुटावर हिरा कोहिनूर जडला हो। तयाचे नाव आंबेडकर, शिखर ज्ञानाचे चढला हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या बात है। इतनी मिठास भरी आवाज हमारे लोगों में होते हैं और लोग संविधान का ये गौरव गीतों के माध्यम से भी इस शो में करते हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। जानेंगे क्या कहते लोग? सर जय भीम। जय भीम सर। क्या नाम है? मी मनोहरे पुंडलिक रामराव। अच्छा, क्या कहोगे सर? भारतीय संविधानानं सर्वांना समानतेची संधी मिळाली आणि त्यामुळे सर्वांचं जीवनमान उंचावलं गेलं। बिल्कुल। और क्या कहोगे संविधान के माध्यम से? संविधानामुळे सर्वांना शिक्षण मिळालं आणि त्यामुळे या पददलित समाजाचा दर्जा उंचावला गेला। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात। जोरदार तालियां हो जाए दर्शकों। लोग जुड़ते जाते हमारे साथ और कहते हैं अपनी मन की बात, क्योंकि ये शो है मेरा गांव। भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। जिस गांव में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय की परिभाषा बोली जाती है वो गांव कहलाएगा आदर्श। और इसी प्रकार का यह है वसमत का पंचशील नगर, जहां पर लोग रहते हैं पंचशील के तत्वों के अनुसार। बाबा साहब ने धम्म के माध्यम से हमें पंचशील दिया, जिन पंचशील को बाबा साहब ने संविधान में भी यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि पाणातिपाता वीरमणि सिक्कापदं समादियामि। ये जो है, ये शील जो होता है धम्म में, इसका मतलब है मैं किसी प्राणी का हिंसा नहीं करूंगा। अगर कोई आदमी प्राणी की हिंसा करता है तो उसी के ऊपर 302 की कलम धाराएं लग जाती है दर्शकों। ऐसे पूरे पंचशील बाबा साहब ने संविधान में आके दायर कर दिए। जय भीम। क्या नाम है आपका? मी शोभाराव साहेबावर अच्छा, ग्रामसेविका म्हणून काम करते। क्या बात है। सही। मला संविधानाबद्दल एवढं बोलायचं आहे की डॉक्टर आंबेडकरांमुळे महिलांना जो सन्मान मिळाला त्याचाच मी एक माझा स्वतःचा भाग नशिबाचा समजते। आंबेडकरांमुळे ते मिळालं आणि संविधानामुळे जे फायदे आहेत ते सगळ्यांनाच ज्ञात आहेत, परंतु
संविधान आज आपलं धोक्यात आहे हे आपल्याला जाणून आज एकजुटीनं राहण्याची गरज आलेली आहे. आणि आंबेडकरांनी सांगितलेलं होतं की त्यांनी खूप रक्ताचं पाणी आपल्या केलं आणि चंदनासारखं झिजून त्यांनी संविधान लिहिलेलं आहे. आणि हे संविधान त्यांनी आपल्या भारत देशाला सोबताना सांगितलं होतं की मी जरी किती चांगलं संविधान लिहिलं तरी ते संविधान जर वापरणारे राज्यकर्ते जर चांगले नसतील तर त्या संविधानाचा काही उपयोग होणार नाही. आणि त्यांच्या डोळ्यात अक्षरशः पाणी आलं होतं. तर मला या क्षणी या लॉर्ड बुधाच्या माध्यमातून एवढंच सांगायचं आहे की आंबेडकरांच्या लेकरांनी आता तरी एक होऊन त्यांनी आपल्याला काही चांदी सोनं मागितलेले नाही, फक्त एकजुटीनं राहून त्यांना आपल्याला फक्त राज्यकर्ते शासनकर्ते व्हा म्हणले होते आंबेडकर. तेवढं स्वप्न त्यांचं पूर्ण करायचं आहे. एवढं बोलते. नमो बुद्धाय. जय भीम. दर्शकों, भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज जिसके बलबूते पर इस देश का शासन प्रशासन का इसका कारोबार चलता है. भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जिन्हें बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पकार कहा जाता है. भारत का संविधान लिखने के लिए देश में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसमें 7 लोग थे, जिनमें से 6 लोग अलग अलग कारण देकर बाहर निकल गए क्योंकि बाबा साहब पिछड़े समाज से थे और वो नहीं चाहते थे किसी पिछड़े वर्ग के जाति के व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा जाए. लेकिन तो भी बाबा साहब इतने प्रकांड पंडित होने के बावजूद यहाँ पर बाबा साहब के ये पूरी जिम्मा इसके वजह से आप पढ़ा कि ये लोग चले गए थे. दर्शकों, तो भी बाबा साहब नहीं हारे. अगर बाबा साहब ने ये भी काम उन्नीत की तरह छोड़ दिया होता तो क्या आज हमारी हालत कैसे होती, सोचो जरा. और ये है बाबा साहब के देन, इसलिए हमारी आन बान और हमारी शान ये है भारत का संविधान. और इसी भारत के संविधान से मिलते हैं हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे अधिकार यहाँ पर हमें मिल जाते हैं. और इसी की वजह से आपको पता होगा इसी साल दिल्ली के जंतर मंतर में 8 अगस्त को यहाँ पर किसी सनातनी विचारधारा के लोगों ने, किसी मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने बाबा साहब का यह संविधान जलाने का और फाड़ने की कोशिश की, यानी कि जलाया पुलिस प्रशासन के सामने. लेकिन आज तक कोई भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सका क्योंकि वो देखना चाहते कि बाबा साहब के बच्चे, बाबा साहब के बंदे कितने जागरूक है, कितने अलर्ट है. इसलिए यह संविधान आज दर्शकों खतरे में है, ये आपको जानना होगा. और इसकी वजह से यह संविधान बचाने के लिए हम सबको जो बाबा साहब को अपने पिताजी मानते हैं, पिता का दर्जा देते हैं, बाबा साहब को अपने मसीहा मानते हैं, इन सभी देशवासियों को हम इसी कार्यक्रम के माध्यम से विनती करना चाहेंगे कि एक हो जाओ, नेक हो जाओ और बाबा साहब के लिए आगे आ जाओ, संविधान के लिए आगे आ जाओ. लोग जुड़ते जाते हैं हमारे साथ, कहते हैं अपने मन की बात. क्या है भारत का संविधान? जय भीम. क्या नाम है आपका? प्रीति दिनेश मुळे. प्रीति ताई, काय म्हणावं संविधान? सर, संविधान की वजह से मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. मैं जॉब करती थी प्रिंसिपल के एज ए प्रिंसिपल कॉन्वेंट में. क्या बात है? तो ये जो संविधान है इसकी वजह से मैं वो चेयर पे बैठती थी. मेरे हाथ के नीचे 15 टीचर्स थे पूरे. क्या बात है? क्या तो वो बात पूरे अदर कास्ट के थे, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि मेरी कास्ट कौन सी है. पहले वहाँ पर जॉब करती थी. तो बिल्कुल ये जो हुआ है ये पूरा बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से हुआ है. इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी. और प्रीति दिनेश मुळे सर. अच्छा, मुळे ताई. अच्छा. और एक चीज़ सर, और लॉर्ड बुद्धा टीवी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद आपको भी. थैंक यू सो मच. नमो बुद्धाय. जय भीम. देखो दर्शकों, यह है संविधान की करतूत. संविधान से हमें संधि मिलती है, चांस मिलता है आगे बढ़ने का. और जब कहीं जमाने में हम लोगों के लिए काम करते थे, लेकिन आज ऐसा दौर संविधान के माध्यम से आ चुका है कि लोग हमारे हाथ के तले, हाथ के नीचे काम करते हैं. हम बन चुके बहुत बड़े अफसर. बाबा साहब के संविधान के माध्यम से सबको यहाँ पे जो कुछ अधिकार मिला है, सबका डेवलपमेंट यहाँ पे होते जा रहा है. जानेंगे लोग क्या कहते हैं. जय भीम. मेरा नाम है श्रेयांशी दिनेश मुळे. मैं गाना बनवाने. राजा राणीच्या जोडीला 5 मजली माडीला, राजा राणीच्या जोडीला 5 मजली माडीला, आहे कोणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला, आहे कोणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला, तू कुळाचा भिकारी आता आली या बैलगाडी,
त्या दारीत माडीत आबा शंकर मल्हारी, जत्रा उरूस करतोस तुझ्या खेड्यातल्या वाडीला, जत्रा उरूस करतोस तुझ्या खेड्यातल्या वाडीला, आहे कोणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला, आहे कोणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला। जय भीम। दर्शकों, लोग गीतों के माध्यम से अपने विचार हमारे साथ रखना चाहते हैं और क्या कहते हैं जानेंगे। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। सर जय भीम। मी दत्तराव कोंडीबा थोरात, राहणार पंचशीलनगर, तालुका वसमत, जिल्हा हिंगोली। संविधानाची जे काही षडयंत्र सुरू आहे त्यासाठी आपण सर्वांना एकत्र येण्याची सजग राहिलं पाहिजे, एक झालं पाहिजे, हीच मी लाडबुद्धातर्फे आपला सर्वांना विनंती करीत आहे। दत्तराव कोंडीबा थोरात। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। लोग अपने विचार हमारे पास रखा करते हैं, जाते हैं। ये शो है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है इस वसमत नगर के नगर सेवक जो बताएंगे संविधान के बारे में, क्या है भारत का संविधान। सर जय भीम। जय भीम। सर नाम बताइए। जी मेरा नाम दिवाकर पुंडगे। यहाँ पर जो संविधान के बारे में जो चर्चा चालू है, तो संविधान इस देश की नींव है। क्या बात है। और इस नींव को अगर बचाना है तो सभी समाज को एक जगह पर आकर ये संविधान बचाना है। अगर नींव बचाएंगे तभी देश बचेगा, यही मेरी प्रतिक्रिया है। जय भीम। संविधान इस देश की एक नींव है, अगर इससे हम नहीं बचाते तो आने वाले दिनों में भारत देश भी पूरा खतरे में आ सकता है। दर्शकों, तो ये है हम सबके आन बान शान भारत का संविधान। क्या कहते लोग। सर जय भीम। जय भीम सर। क्या नाम है आपका। आकाश दातार। आकाश सर, क्या कहोगे संविधान के बारे में। संविधानामुळे सर माणसांना तर स्वातंत्र्य भेटलंच आहे, पण पशु पक्षी आज स्वातंत्र्यित आहे, कारण संविधानाने तेवढा अधिकार जनावरांना जगण्याचा दिलाय। आपण तर माणसं आहोत, या गोष्टीची जाणीव माणसाने ठेवली पाहिजे असं मला वाटतं। जय भीम। दर्शकों, यहाँ पर सजीव के साथ साथ जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको भी भारत के इस संविधान के माध्यम से यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है, संरक्षण मिलता है। ये बाबा साहब का संविधान की ये करतूत है। जय भीम सर। जय भीम क्या नाम है सर। आपका। राजेश काड़े। सर क्या कहोगे संविधान के बारे में। सर इस संविधान की वजह से आज जैसे कि अभी बोला गया कि खाली 1% लोग इसके बारे में जान रहे हैं, उसका जो उपयोग आरक्षण के लिए कर रहे हैं। खाली 1% लोग जो उसका टारगेट अपन कर रहे हैं वो छोड़ा है, बाकी के लोग जो है वो लोग ये कार्यक्रम में ये जगह पे आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वही। जय भीम। दर्शकों, ये बाबा साहब के बच्चे हैं जो बुद्धिस्ट समाज से बिलोंग करते हैं, और वही लोग बाबा साहब के इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए आगे आते हैं। हम सबको यहाँ पे विनती कर सकते हैं कि आप सब अगर संविधान के माध्यम से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का फायदा ले रहे हो तो ये संविधान बचाना जरूरी है। तो आप भी सब लोग सामने आ जाओ, क्योंकि ये प्रोग्राम है हम सभी का, भारत का संविधान करे आदर्श गांव का निर्माण। क्योंकि ये संविधान रहेगा तो यह भारत की शान पूरे वर्ल्ड में रहेगी। दर्शकों, क्या कहते हैं लोग, जानेंगे उन्हीं के राय। सर जय भीम। जय भीम। जय। क्या नाम है सर आपका। केडी वाटोडे, माजी गट शिक्षण अधिकारी। क्या बात है सर। संविधानामुळे आम्हाला जे मागासवर्गीय लोक होते, तर बाबासाहेबांनी पहिल्यांदा त्यांना शिक्षणाचा अधिकार दिला आणि त्यांच्या जागा रिझर्व ठेवल्या, जेणेकरून जो मागासवर्गीय विद्यार्थी आहे किंवा मुलगा आहे, समाज आहे, तो इतरांच्या बरोबरीमध्ये एका लाईनमध्ये आले पाहिजे, या दृष्टीने बाबासाहेबांनी प्रत्येकाचा विचार केला आहे। आणि आम्हाला आज अतिशय मानाने जगण्याचा अधिकार बाबासाहेबांनी दिलेला आहे। आणि तेव्हा या माध्यमातून लाड बुद्धाच्या माध्यमातून अशी मी विनंती करतो सर्वांना की सर्वांनी आपण एकत्र झालं पाहिजे आणि शिका संघटित संघर्ष व्हा, बाबासाहेबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, त्यांचं आपण प्रत्येकानं पालन काटेकोरपणे पालन केलं पाहिजे, अशी मी सर्वांना विनंती करतो। मला ही संधी दिली, धन्यवाद। जय हिंद। बाबा साहब ने हमें यहाँ पे शिक्षित बनो, संगठित बनो और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो, ये तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया है, लेकिन हम मानते नहीं। हम कैसे नहीं मानेंगे, जब तक हमारे ऊपर आ नहीं गिरेगी तब तक हम नहीं मानेंगे। धन्य दर्शकों, हमें अलर्ट होना बहुत जरूर है। आने वाला समय हमें यहाँ पे पुकार रहा है कि ये देश का, भारत का संविधान बहुत बड़े खतरे में है, इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। कहते हैं क्या लोग संविधान के बारे में। सर जय भीम। जय भीम सर।
मी किशनराव माधवराव सदावर्ते, हां. गॅजेट ऑफिसर क्लास क्या बात 2 है. या. आणि माझे सर्व मुलं सुद्धा क्लास 1 ऑफिसर्स आहेत. जोरदार ताली हो जाए, क्या बात है. हां. बाबासाहेबांनी शिक्षणाची संधी दिल्यामुळे एवढा आपला समाज सुधारलेला आहे. ही संधी जर नसती तर आपण एवढ्या म्हणजे इमारतीखाली शेती बाडी बंगला गाडी बापू, शेती बाडी बंगला गाडी भीमाची कमाई, शेती बाडी बंगला गाडी भीमाची कमाई, भीमाच्या घामाचं बापू आपलं काहीच नाही. एक मला एक शेर आठवतो. बोला. सूरज. हाँ. सूरज तो सूरज है, सूरज तो सूरज है, चमकना उसका काम है. सूरज तो सूरज है, चमकना उसका काम है, जिसने लाखों जिंदगियों को सुधारा, डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, इसी का नाम है. या संविधानामुळे आम्हाला एवढी संधी दिली, एवढं आमच्या राजेशाही जीवन आमचं तयार केलं बाबासाहेबांनी. त्यांच्याबद्दल लाख 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 धन्यवाद. क्या बात है, क्या बात है. बाबा साहब के प्रति ये जो हमारी कृतज्ञता यहाँ पे लोग दिलो जान से बाहर निकालते दर्शकों, क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ यह सब कुछ है. उनके बदौलत आज ये आदमी यहाँ पे जानवर की जीने वाला आदमी अब इंसान बनकर सही मायने में यहाँ पे बड़प्पन से जी रहा है. ये देन है बाबा साहब के सभी दिन. क्या कहते हैं लोग. सर जय भीम. जय भीम सर. क्या नाम है सर आपका. विजय गुनाजी लांडगे. हाँ विजय सर, क्या कहोगे संविधान के बारे में. संविधान ने सर सबको समानता का अधिकार दिया है. हाँ. और सब जाति धर्म को सबको साथ निभाने का समझो अधिकार है. बहुत अच्छे. हाँ. क्या करते बाबा साहब ने क्या करते सर दुकानदार सर. क्या बात. गीत गाणं हे आमचं, आम्ही भाग्यवान आहोत म्हणून या ठिकाणी मी विनंती करतो की माझा मुलगा या ठिकाणी गीताचे 2 कडवे आविष्कार. क्या बात आहे आविष्कार. जय भीम. जय भीम. माझे नाव आविष्कार सुनील मनोरे आहे. मी एक गाणं म्हणणार आहे. चांदण्याची छाया कापराची काया, चांदण्याची छाया कापराची काया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, चोचितला चारा देत होता सारा, चोचितला चारा देत होता सारा, आईचा उबारा देत होता सारा, आईचा उबारा देत होता सारा, 7 कोटी मध्ये विकासाच्या आधी, 7 कोटी मध्ये विकासाच्या आधी, विकासाचा पाया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, चांदण्याची छाया कापराची काया, चांदण्याची छाया कापराची काया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया. तो दर्शकों, इस प्रकार बाबा साहब के कार्य गौरव का गीतों के माध्यम से गुणगान करने वाले लोग हमें हर गांव में मिलते हैं और अपने मधुर आवाज के साथ हमारे सामने ये ऐसा नज़ारा रखते हैं. तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल. शो शुरू है. मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण. तो दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण. इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हमारी सहायक एंकर विनीता राव जो है उत्तर प्रदेश से. अब उन्हीं से जानेंगे थोड़ा सा संविधान के बारे में. उन्हें सत्ता में जाने का अधिकार दिया. संविधान ने महिलाओं को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया. महिलाओं को 50% आरक्षण दिया. ये हम जानेंगे आज यही पंचशील बुद्ध विहार, ओसमत तहसील, जिला हिंगोली, इसी पंचशील नगर के लोगों से जानेंगे जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं. फूल वाहिले पहिले सन्मानाचे करूया वंदना, गौतमा करूया वंदना गौतमा, सन मार्ग ममतेचा सन मार्ग
बहुविचार बहुआचराचा बहुविचार बहुआचराचा आस मिळाली मिळाली तव पांबराची करूया वंदना गौतमा करूया वंदना गौतमा फूल वाहिले पहिले सन्मानाचे करूया वंदना गौतमा करूया वंदना गौतमा। जय भीम। देखिए दर्शकों, आप देख रहे हैं कि हमारे लोग, हमारी महिलाएं इतनी मीठी और मधुर आवाज़ में गाती हैं कि लोग इनकी आवाज़ सुनकर ये सोचते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं बाबा साहब के वंदना को किस तरह खूबसूरती से इस समाज में लाती हैं। तो आइए चलते हैं, इन्हीं लोगों से मिलते हैं। जय भीम ताई। जय भीम। जय भीम। आपको संविधान से क्या मिला? संविधानामुळे आम्हाला महिलांना सगळ्यांना मतदानाचा हक्क मिळाला। तो देखिए, लोग कहते हैं महिलाएं कि संविधान से हमें मत का अधिकार मिला, जिससे हमारे लोग, हमारे बच्चे, पहले के लोग कहते थे कि राजा के घर से पैदा होता था, लेकिन आज बाबा साहब ने वोट का अधिकार देकर ये साबित कर दिया कि हर माँ की पेट से एक राजा पैदा होता है, जिसको एक वोट देने का अधिकार होता है और अपना खुद का राजा चुनने का अधिकार होता है। ऐसे ही हमारे भारत का संविधान है और आज हम इन्हीं महिलाओं से जानेंगे कि हमारे संविधान का क्या महत्व है उनके जीवन में। जय भीम। जय भीम। माझं नाव सुमन वामनराव गायकवाड। बाबासाहेबांनं रात्रंदिवस शिक्षण शिकून कष्ट करून आपल्याला संविधान लिहिलं। आपल्याला त्यानं स्वतः जेवण न करता एक पावर जेवण करून त्यानं सगळे कष्ट करून आपल्याला हे कष्ट करून दिले, संविधान लिहून दिलं, आपल्याला सुविधा करून दिली बाबासाहेबांनी। त्याचे आपण खूप आभारी। आपण त्याचं जेवढं कौतुक केलं तेवढं कमीच म्हणावं। मैं वंदना अशोक सदावर्ते, मैं अध्यापिका हूँ। संविधान ने हमें क्या दिया है? खाली बुद्धिस्ट नारियों को ही स्वतंत्रता प्राप्त करके नहीं दी, बल्कि ब्राह्मण समाज, मराठा समाज, हर समाज की स्त्रियों को मुक्त किया है, यह संविधान ने दिया है। मैं तो ये कहूँगी कि स्त्रियों, लेडीज़ को खुद की कड़ी खुद खोलने की, जुल्मों की जो कड़ी है वो खुद की कड़ी खुद खोलने का अधिकार हमें प्राप्त करके दिया है। मैं अनेक महिलाओं के लिए दो पंक्तियाँ कहूँगी। को बदल तू खुद को बदल, तब ही तो जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो जमाना बदलेगा। तू बोलेगी, मुँह खोलेगी, तब ही तो जमाना बदलेगा। ऐसा जो अधिकार है केवल हमारे पति के घर पे ही अधिकार नहीं दिया, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि माँ बाप की जो कुछ भी स्टेट है उसमें भी स्त्रियों का अधिकार हमें दिया है, जो कि हम अपने पिताजी मम्मी से भी हम अपना जो कुछ भी हिस्सा हो सकता है वो हम ले सकते हैं, अगर किसी की इच्छा हो तो। ऐसा संविधान दिया है। आप जो लॉर्ड बुद्धा को मैं आभारी मानना चाहती हूँ, क्योंकि ये संविधान लेके आप छोटे छोटे जो ग्रामीण भाग में जा रहे हैं वैसे ही एडजस्ट कर रहे हैं और खुद वहाँ जाके मेहनत करें, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम। आई रमाई केली कमाई, पै पै पैसा जोडी। आई रमाई केली कमाई, पै पै पैसा जोडी। सुखाची घडी रमा माने हर घडी, सुखाची घडी रमा माने हर घडी। होती रमाला गरिबीची जाण, इकल्या त्या गवऱ्या थापून शेण। संकट काळी कुणमोळी, तीर ना कधी सोडी। बाबा साहब ने इस पूरे भारत का संविधान लिखकर पूरे भारतीय समाज के लोगों को, पूरे इंडिया को ऐसा अधिकार दिया, ऐसा दस्तावेज दिया, जिससे आज हमारा समाज सूरज की तरह चमक रहा है और चांद की तरह रोशनी देता है।
सूरज की तरह चमक रहा है और चांद की तरह रोशनी दे रहा है, तो ये भारतीय संविधान है हमारा, जो दस्तावेज के रूप में महिलाओं को पुरुषों को एक समान खड़ा करके और समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय कायम किया। तो आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल, मेरा गांव, भारत का संविधान, करे आदर्श गांव का निर्माण। तो आप ऐसे ही देखते रहिए इस चैनल को और जानिए कि ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं गांव-गांव, शहरों में, जो हमारे भारतीय संविधान का क्या महत्व है उनके जीवन में, उनसे चर्चा की जाती है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। तो दर्शकों, यह है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। और इसी प्रकार हम महाराष्ट्र के शहर गांव में, डगर शहर में यहाँ पे जाते हैं और लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। आप हर दिन हर नए गांव में मिल जाते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। अगर आपको भी अपने किसी गांव में, शहर में, नगर डगर में यहाँ इस प्रकार का कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम का नाम है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण, इस कार्यक्रम का आयोजन करना हो तो मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मुझे आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो या हमारे नागपुर के मुख्य कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद।